बोलो ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज हम एग्जीबिशन रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में बैठे हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी का क्लिनिक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो चल रहा है माहौल पटना में, बिहार में, देश में, कोरोना जनित जो सिम्पटम जो दिख रहे हैं, लोगों को सर्दी खांसी फीवर मतलब बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो लोगों को क्या है कि डर भय हो जा रहा है कि कोरोना मुझे नहीं न हो गया है। तो बहुत लोग हैं कि वो इस डर से पहले के जैसे भी होता था कि भाई हॉस्पिटल में जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, घर में सोचते हैं कि हम चलो इलाज कर ले, ये कर ले। तो इसमें डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि ये खांसी हो रही है, अगर तेज खांसी हो रही है तो हम कैसे फ़र्क समझें कि जैसे कि नॉर्मल खांसी है कि कोरोना से रिलेटेड खांसी है, उसमें क्या हम डिफरेंस मतलब है और आप बताएं। देखिए, खांसी एक बहुत कॉमन सिम्पटम है जिसमें कि बहुत सारी बीमारियों में खांसी होती है। सामान्यतः जो लंबी खांसी चलती है उसमें टीबी के रोगियों में भी खांसी होती है। अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, उसके रोगियों में भी खांसी होती है। कोविड में भी, कोरोना में भी खांसी होती है। लेकिन इन सब खांसी का थोड़ा-सा कैरेक्टर डिफरेंट होता है। कोविड जब होता है या कोरोना होता है तो उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है सामान्यतः। आज के दिन में जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जो सब वेरिएंट आया है, उसमें देखा जा रहा है कि माइल्डर इन्फेक्शन होते हैं, सर्दी खांसी हल्की बुखार होती है और बॉडी एक होता है, लेकिन लंग्स को प्रभावित ज़्यादा नहीं कर पा रहा है ये सब वेरिएंट। जैसे डेल्टा वेरिएंट था, वो लंग्स में जाकर के लंग्स को फाइब्रोस करने की क्षमता रखता था, बहुत तेज खांसी होती थी, ऑक्सीजनेशन बहुत कम होने लगता था। तो टिपिकल कोविड का खांसी जो लंग्स को प्रभावित करता है तो उसमें ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है और उसमें लंग्स के पैथोलॉजी में सूखी खांसी होती है, और फीवर सर्दी ये सब भी होना शुरू होता है, गले में दर्द होता है। बहुत सारे वेरिएंट में नाक में गंध जो होती है वो नहीं मिलने लगती है, टेस्ट बदल जाता है। जो एस्थमा और सीओपीडी की खांसी होती है वो बड़ा डिस्टिंक्ट होता है। उसमें पहले तो हिस्ट्री रहती है कि आपको ठंड से, धूल से, धुआं से, कुछ खाने के चीज़ों से आपको पहले से एलर्जी रही है और उसकी खांसी में सामान्यतः अगर आप आला लगा करके सुनते हैं तो वीज़ और ओंकाई का साउंड आता है, जो टिपिकल अस्थमा के रोगियों में या सीओपीडी के रोगियों में देखा जाता है। उसमें क्या होता है कि नलियाँ जब सिकुड़ जाती हैं वो एलर्जी के कारण से, तो जो सांस में हवा जा रही है वो पतले पैसेज से जाती है, तो उसकी एक टिपिकल साउंड आला से सुनाई देती है, स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, जिसे रोंकाई या वीज़ कहते हैं। वो बड़ा डिस्टिंक्ट होता है और हिस्ट्री के साथ साथ मिला करके देखा जाए, और अगर इसको देखना हो कि रिवर्स कर रहा है कि नहीं, तो उन्हें इन्हेलर या ब्रोंको डायलेटर तुरंत दिया जाए, तो पता चलता है कि उनकी खांसी या उनकी जो ब्रेथलेसनेस है, दम खुल्ली है, वो बहुत तुरंत में रिलीफ मिल जाती है। तो ये इससे पता चलता है कि ये अस्थमा की खांसी है। ये डॉक्टर साहब हम ये बीच में जानना चाहेंगे जैसे कि लोग जब जांच करवाएंगे प्रॉपरली सही ढंग से तब तो पता चलेगा कि ये कोरोना जनित खांसी है कि ये नॉर्मल खांसी है। तो आम जो लोग हैं उनको अगर ये सिम्टम होने लगा तो वो सोचेंगे कि भाई ये नॉर्मल, हमारा मौसम चेंज हो रहा है, अभी देख रहे हैं कि वेदर भी हुआ चेंज, तो सर्दी खांसी बुखार ऐसे है। तो कैसे वो मतलब उसको समझेंगे कैसे और कब जांच वो कराने जाए। देखिए, अगर किसी को पहले से हिस्ट्री रही है खांसी की, मौसम परिवर्तन के दौरान या ठंड खाने के से बढ़ती है खांसी किसी की, बहुत लोगों को होता है दही से, केला से, अमरूद से, ठंडा पानी से, कोल्ड ड्रिंक से, एसी के हवा से थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगता है। वो अगर पूरी पुरानी हिस्ट्री है और अभी खांसी उसी हिस्ट्री के क्रम में आई है और उन्हें रात में सूं सूं की आवाज़ आ रही है, तो वो डेफिनेटली करीब करीब वो तय है कि वो अस्थमा का खांसी है, या सीओपीडी का खांसी है। उसके ऊपर से कोरोना है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किसी को सर्दी हो रही है, नाक जाम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, बॉडी एक हो रहा है, तो उसमें अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो ऑक्सीजनेशन अपना देखते हैं। अगर वो ऑक्सीजनेशन भी डिप कर रहा है तो उन्हें कोविड टेस्ट करा लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप कफ सिरप ले रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर कफ सिरप और अन्य इन्हेलर का प्रयोग करते हैं जिनको ये है और उससे रिलीफ मिल जा रहा है, तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरी खांसी जो है, लगातार खांस रहे हैं, बलगम आ रहा है और बलगम में पीलापन या लाल पर भी मिल रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, 2 सप्ताह से ज़्यादा लगातार खांसी हो रही है और पहली हिस्ट्री नहीं है इस तरह की एलर्जी की खांसी की, या फिर और कोई, तो उन्हें टीबी की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए।
और इन तीनों का पैटर्न जो होता है, अगर एक्सरे कराते हैं तो उसमें भी बहुत डिस्टिंक्ट पैटर्न आता है। कोविड का पैटर्न अलग होता है, अस्थमा का में जल्दी पैरेन्काइमा में चेंजेस नहीं रहता है लंग के टिश्यू में, और टीबी में डिस्टिंक्ट तरह के पैथोलॉजिकल लीजन्स फेफड़े में देखने को मिलते हैं। ब्लड टेस्ट से भी बहुत हद तक पता चल जाता है। लेकिन सामान्यतः अगर खांसी आपको नए वेरिएंट में बहुत ज़्यादा तेज खांसी कोविड में नहीं है, अस्थमा में खांसी के साथ साथ दम फुल्ली हो रही है, हफनी हो रही है, आवाज़ आ रही है लंग से, और सूखी खांसी के साथ ब्लड आ रहा है तो टीबी का खांसी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने बारीकी से इस चीज़ों को बताया, तो हमारे दर्शक हमको लगता है कि ये देख कर ये समझ जाएंगे कि कौन सा नॉर्मल खांसी या जो सर्दी वगैरह है या कोरोना जनित है, तो और दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे उनको बचाव कर सकते हैं, क्या इलाज कर सकते हैं। अब हमारे साथ बात करने के लिए बोलो जिंदगी के साथ बहुत 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 धन्यवाद आपका।